सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि इस तरीके का डब्बा आप बना लो। ठीक है भाई, जिस तरीके का डब्बा यहाँ पर बना हुआ है, इस तरीके का एक डब्बा आप बना लो भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डब्बा बना लिया। अब किसी भी एक चीज को पकड़ लो, मान लो मैं इस बिंदी को पकड़ लेता हूं, तो ये बिंदी पहले इस डब्बे में है, इसमें मैंने देखा तो ये बिंदी इस डब्बे में है, इसमें देखा तो ये बिंदी इस डिब्बे में है, इसमें देखा तो ये बिंदी इस डिब्बे में है, इसमें देखा तो ये बिंदी इस वाले डिब्बे में है। अब फिर से मेरे भाई इस वाले डिब्बे में ये बिंदी आएगी। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है भाई। देखो पहले मैंने इस डब्बे में लिखी, फिर मैं इस डब्बे में आया, फिर इस पे आया, फिर इसमें आया, फिर से इसमें आ गया। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो इस वाले डिब्बे में बिंदी आएगी। तो इस वाले डिब्बे में बिंदी, सर इसमें तो स्टार है, ये तो गलत हो गया। इसमें तो एस है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी बिंदी है और इसमें भी बिंदी है। अब आगे चलो, आगे एक डब्बा और बना लो और उसी के हिसाब से आप देख लो। जैसे मान लो ये स्टार है, तो इसमें स्टार कहाँ पर है? ऊपर वाले डिब्बे में। इसमें स्टार कहाँ पर है? साइड वाले डिब्बे में। इसमें स्टार कहाँ पर है? नीचे वाले डिब्बे में। इसमें स्टार कहाँ पर है? इधर वाले डिब्बे में। इसमें स्टार फिर से कहाँ पर आ गया? फिर से स्टार ऊपर आ गया। तो अब फिर से स्टार कहाँ पर आएगा? इधर को आएगा। और इधर को तो स्टार इसी डब्बे में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखो। यदि माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब गुणा है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 76 की जगह पर तो 76 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो गुणा है और सवाल में बोला है कि गुणा का मतलब तो भाग है। तो भाग लगाएंगे मेरे भाई 4 का, आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब तो मेरे भाई क्या है? गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई 13 का, आगे तो भाग है, भाग का मतलब माइनस लगा देंगे 8, आगे माइनस, और माइनस का मतलब तो प्लस है, लगा देंगे 3। तो 76 में 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 19 चौके 76। ठीक है भाई, 19 चौके 76 होता है। 19 गुणा में क्या करना पड़ेगा? 13 करना पड़ेगा, और 8 में से 3 घटेगा तो मेरे भाई 5 बचेगा। तो 13 नाम का 117 होता है 11, 13 एकम 13 और 11 कितना होता है? 24। तो 247 में से 5 घटाएंगे, आंसर आएगा 242। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे भाई जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भाई 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपये के पीडीएफ से आपको 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में केक को 6 लिखा जाता है, जूस को 7 लिखा जाता है
उसी भाषा में बताओ जग को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, मजा सा आ जाएगा इस सवाल को करके। तो देखो भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है। केक में कितने अक्षर है? सर केक में तो 4 अक्षर हैं। जूस में कितने भाई? JUICE, इसमें 5 अक्षर हैं। जग में कितने अक्षर हैं? जग में 3 अक्षर हैं। अगर मैं इसमें 2 अक्षर जोड़ दूं तो 6 हो जाएगा, और 6 तो यहां पर लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, जो कि यहां पर है। तो इसमें भी तुम 2 जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। अनीता अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर की साइकिल चलाती है। बिंदु A उसके स्कूल के पश्चिम में है, साथ ही उसके घर से उत्तर में 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो x का मान बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस प्यारे से सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, देखेंगे कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो देखो भाई, मान लो कि अनीता का घर यहां पर है, मैं मान लेता हूं यहां पर है, तो दक्षिण की ओर जाएगी 6 किलोमीटर। तो दक्षिण की ओर आ गई मेरे भाई कितनी किलोमीटर? 6 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो बाएं मुड़ी तो बाएं मुड़ गई और 8 किलोमीटर की साइकिल इसने चला ली। फिर बाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो बाएं मुड़ेगी, स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर की साइकिल ये चलाएगी। बिंदु A उसके स्कूल के तो पश्चिम में है भाई। इधर को देखो, इधर को होता है उत्तर, इधर को होता है दक्षिण, इधर को होता है पूर्व, इधर को होता है पश्चिम, यानी इधर को है x बिंदु। ठीक है, तो तुमसे बोला गया कि x बिंदु A है ना, A उसके स्कूल से तो पश्चिम में और उसके घर से उत्तर में 3 किलोमीटर है। तो उसका ये घर यहां पर माना था हमने, तो घर से उत्तर दिशा की तरफ है 3 किलोमीटर, तो यहां पर है वो बिंदु आपका A। तो x किलोमीटर जा रही है, तो x किलोमीटर ये गई, और इसके पश्चिम में बिंदु है, तो इसके पश्चिम में बिंदु है। तो आपसे बोला कि x की लंबाई कितनी है, x का मान क्या है। तो ये 6 है और ये 3 है, तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो अगर ये लंबाई 9 है, ये लंबाई 9 है, तो ये लंबाई भी 9 होगी। इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा C होगा। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। देख लो भाई, अपने घर से 6 किलोमीटर जाएगी दक्षिण में, तो यहाँ उसका घर है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण आ गई। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गई, बाएं मुड़ी 8 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ी है और स्कूल पहुंचने के x किलोमीटर चली, बाएं मुड़ी स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर चली। बिंदु A उसके स्कूल से पश्चिम में, तो स्कूल से पश्चिम दिशा में है, और घर से उत्तर में 3 किलोमीटर, तो घर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर है। तो ये अगर पूरी 9 है तो ये भी 9 होगी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, मजा तभी आएगा जब आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, देखिए अगर मैं देखो, पहले बहुत छोटी संख्या है, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे भी बड़ी है, फिर इससे भी और बड़ी है, और अब तो मेरे भाई ऑप्शनों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऑप्शन तो फिर और भी बड़े बड़े हैं। तो जब भी कोई संख्या छोटी से बहुत बड़ी हो जाती है, तो ऐसे में मेरे भाई क्या करते हैं, ऐसे में तो मेरे भाई क्या करते हैं हम लोग, उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भाई, 2 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो वो 12 हो जाएगा। 12 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई 144 हो जाएगा। फिर 144 को किससे गुणा करूं कि 2592 हो जाए। तो मेरे भाई लास्ट में इकाई का अंक 2 है, तो 18 चौके 72 और 72 और 7, ठीक है, तो 18 और 7 25। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसको मेरे भाई 144 तुम किससे गुणा करो? 18 से। 144 को 18 से गुणा करोगे तो 2592 आएगा। तो अब देखो भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, अब आएगा 6 चौका 24। तो मेरे भाई
2592 को किससे गुणा कर दो? 24 से। तो गुणा करो मेरे भाई, 24 दूना 48, 48 का मेरे भाई क्या आ गया? 8 आ गया। और मेरे भाई शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। अब फिर आपसे पूछा कि 24 गुणा में 9 कितना होता है? तो 24 नाम का 216 होता है। 216 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 0 और शेषफल बचेगा मेरे भाई 22। फिर 24 गुणा में 5 करना पड़ेगा, तो 24 गुणा में 5 120, 120 में 22 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, 120 में 22 जोड़ेंगे तो 142, 142 का 2, 4 से 14 शेषफल बचेगा। 24 दूना 48, 48 और 14 52 और यानी कि 62। तो 62,208 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। इसको मैंने 6 से गुणा किया, इसको मैंने 12 से किया, इसको मैंने 18 से किया। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, अब आएगा 6 चौके 24। तो 2592 को जब तुम 24 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 62,208। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों के लिए क्या होगी। तो देखो भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दीजिए। यहाँ पर 200 है तो 200 को 200 रहने देता हूं, आगे तो सी है, सी का मतलब तो माइनस है, लगा देंगे मेरे भाई 12, आगे तो बी है, बी का मतलब तो गुणा है, लगा देंगे मेरे भाई 15, आगे तो ए है, ए का मतलब प्लस, लगा देंगे मेरे भाई 26, आगे तो डी है, डी का मतलब भाग, लगा देंगे मेरे भाई 13। तो देखो भाई 200 का तो 200 रहने दो, लेकिन 15 गुणा में 12 करेंगे तो 15 दूना 30 और 180 आंसर आएगा। प्लस में मेरे भाई 13 दूना 26, 2 बचेगा। तो 200 में से 180 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 22 आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्राइडे को इस तरीके से लिखा गया, मोस्टली को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में बताओ जिंजर को कैसे लिखा जाएगा। अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है, तरीका होता है मेरे भाई नंबरिंग दे दो, तरीका होता है कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो FRIDAY, F आएगा 6 पर, R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, D आएगा 4 पर, A 1 पर और Y आएगा 25 पर। इसको देखेंगे तो K आएगा 11 पर, T आएगा 20 पर, H आएगा 8 पर। आगे आएंगे तो A आएगा 1 पर, C और F, C आएगा 3 पर, F आएगा 6 पर। अब मेरे भाई ऐसे कर तुम इसकी भी 7 के साथ नंबरिंग दे दो। देखो G आएगा 7 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, G 7 पर, E 5 पर और R 18 पर। अब देखो क्रॉस में देख लो मेरे भाई, क्रॉस में देखो, देखो 3-3 के पेयर बना लो। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 11 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब देखो 3-3 के पेयर बना लो। 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9, 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, 14 में 2 जोड़ूंगा तो 16। अब देखो 16 नंबर पर P आता है, 11 नंबर पर K आता है और 9 नंबर पर I आता है, PKI। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखो 7 में 2 जोड़ूंगा 9, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 18 में 2 जोड़ूंगा 20, तो 20 नंबर पर आता है T, 7 नंबर पर आता है I और 9 नंबर पर 7 नंबर पर आता है आपका G और 9 नंबर पर आता है I। तो PKI TGI, PKI TGI। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, I का मतलब भाग है, J का मतलब गुणा है, K का मतलब माइनस है, L का मतलब प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो भाई 17 की जगह पर 17, आगे तो J है
और जे का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई 6 का। आगे तो के है, के का मतलब तो माइनस है, लगा दो 21। आगे तो एल है, एल का मतलब प्लस है, लगा दो 93। आगे तो आई है, आई का मतलब तो भाग है, लगा दो मेरे भाई 13। आगे है मेरे भाई आपका एल, एल का मतलब फिर से प्लस है, लगा दो 35। आगे के है, के का मतलब माइनस, लगा दो 12। ठीक है, तो भाई ये तो मामला थोड़ा सा संगीन हो गया क्या? ठीक है, ये मामला थोड़ा सा संगीन हो गया क्या? क्योंकि भाई 93 में तो 13 का भाग जाता ही नहीं है, 93 में तो 13 का भाग जाता ही नहीं है, और फिर इस तरीके से तो आंसर पॉइंटों में आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये आंसर पॉइंटों में आएगा, और भाई पॉइंटों में तो कोई सा भी ऑप्शन आप लोगों का नहीं है। ठीक है, पॉइंटों में आपका कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो भाई ये सवाल आई थिंक आपका गलत हो चुका है। ठीक है भाई, ये सवाल आपका गलत है भाई, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर 93, देखो इसको देख लो, यहाँ पर 21 है तो 21 हो गया, यहाँ पर एल है, एल का मतलब तो प्लस है, तो आगे 93 हो गया। यहाँ पर आई का मतलब भाग है, तो लगा देंगे 13। आगे एल है, एल का मतलब फिर से प्लस है। तो मेरे भाई अब तुमको सीधी सी बात है कि 93 में 13 का भाग देना पड़ेगा, 93 में 13 का भाग देना, और 93 में 13 का भाग जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये सवाल आप लोगों का गलत है, इसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक हम लोगों से हो चुकी है। तो इसको छोड़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, कागज है, पहले उसको ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऐसे मोड़ा, और इस डिजाइन में इसको काट दिया। अब बताओ खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, जब इसको इस तरीके से खोलोगे तो ये चोंच यहाँ पर है इसकी, तो एक चोंच इसकी यहाँ पर पास में आ जाए, तो दोनों चोंच पास पास में सर, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में है, ये तो सर सब में है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो इसमें ये छोटा, देखो ये तो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है नीचे का, तो ये छोटा वाला अगर नीचे है तो अब इसको ऊपर खोलोगे तो ये छोटा वाला मेरे भाई कहाँ चला जाएगा? छोटा वाला जाएगा ऊपर, और सर यहाँ पर तो छोटा वाला नहीं, यहाँ पर तो बड़ा वाला ऊपर है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर अगर ध्यान दे भाई, देखो इसमें जो है ये, ठीक है, ये इधर को कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ खोलो तो ये इधर को कुछ इस तरीके से बनेगा। सर इसमें तो इधर को बनाया है इसको, मतलब मेरे भाई ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है भाई, ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। अब देखो अगर ये नीचे के दोनों पास पास में, ये दोनों चोंच पास पास में, तो ऊपर भी दोनों चोंच पास पास में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मेरे भाई दोनों, देखा इसका भी, ये भी इधर को जा रही है और ये भी इधर को जा रही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, तो सभी बच्चे बताएंगे ऐसा ही संबंध किसके बीच में होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 17 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 29 होगा, 24 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 36 होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो भाई 48 में 12 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 60 होगा, 52 तो नहीं होगा, तो ये तो गलत है। 36 में 12 जोड़ूंगा तो 48 होगा, यहाँ पर 46 है, ये भी गलत है। 29 में 12 जोड़ूंगा 41 होगा, सही है। 21 में 12 जोड़ूंगा 33 होगा, ये भी सही है। अब आगे आ जाओ, देखो 29 में अगर मैं ये 17, देखो यहाँ पर 29 है, तो ये 29 में अगर मैं शुरू की संख्या ये 17 जोड़ दूं तो आंसर आएगा तुम्हारा 46। यहाँ पर कितना है? 36, तो 36 में अगर शुरू की संख्या 24 जोड़ दूं तो आंसर हो जाएगा 60। तो भाई 41 में अगर मैं 29 जोड़ 64 आएगा, नहीं आए, लेकिन भाई 33 में अगर मैं 21 जोड़ दूं, 33 में अगर मैं 21 जोड़ दूं तो 54 हो जाएगा। मतलब ये बात आप लोगों की सही है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।